बात देश के इकलौते ऐसे क्राइम रिपोर्टर की जो बाद में आईपीएस अफसर बने और फिर एक राज्य के डीजीपी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के नए डीजीपी अभिनव कुमार की। अभिनव कुमार ने अपने करियर की शुरुआत इंडिया टुडे मैगजीन में एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर की थी। पेश है उनसे हमारी ये खास बातचीत। आमतौर पर कहते हैं कि एक क्राइम रिपोर्टर और पुलिस अफसर के बीच कभी बनती नहीं है। अब जरा सोचें कि अगर एक क्राइम रिपोर्टर एक रोज पुलिस अफसर बन जाए और न सिर्फ पुलिस अफसर बने बल्कि एक स्टेट का सबसे टॉप पुलिस अफसर बन जाए, उस स्टेट का चीफ, तो फिर वो एक पुलिस अफसर जो कभी एक दौर में क्राइम रिपोर्टर भी रहा और अब क्राइम रिपोर्टर से डील भी करना है, क्राइम की स्टोरीज है उसको देखना भी है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। तो मुझे लगता है कि इस देश में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे खुद करीब 25 साल तो हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं मिला नहीं कि एक क्राइम रिपोर्टर किसी स्टेट के डीजीपी के पोस्ट तक पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ और जो शख्स पहुंचे हैं अभिनव कुमार जी, उत्तराखंड के अभी हाल में ही नए ये डीजीपी बने हैं और क्राइम रिपोर्टर थे पहले, इसलिए मैंने यहीं से शुरू किया। एक तो बहुत बहुत आपको बधाई, मुबारक, कांग्रेट्स अभिनव साहब। और मेरा सवाल ही यहीं से शुरू होता है। हम लोगों की जो लड़ाई होती है एक पुलिस और क्राइम रिपोर्टर की, खबरों को लेके ही होती है और तो कुछ होता नहीं है। आप दोनों चीज देख चुके हैं, चाहे थोड़ी ही देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए। तो एक क्राइम रिपोर्टर से पुलिस अफसर बनना, इस सफर के बारे में बताइए। देखिए शम्स साहब, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी अपना नमस्कार कहना चाहूँगा। उनको भी जहाँ जहाँ से गुड विशेज़ आई हैं इस नई जिम्मेदारी के लिए, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जर्नलिस्ट का जो मेरा सफ़र था, क्राइम रिपोर्टर का सफ़र, वो आज तक की ही जो सिस्टर मतलब से ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया टुडे मैगजीन, उसके इंग्लिश एडिशन में लगभग 2 साल मुझे काम करने का मौका मिला। और पहले साल तो कॉपी डेस्क पे था, तो वो तो एक बेसिकली वहाँ पे सारे हर तरीके की स्टोरीज़ को हम लोगों को पढ़ के और मैगज़ीन के हिसाब से उनको तराशना होता था। और उसके बाद लगभग 1 साल के लिए मुझे एक रिपोर्टर रिसर्चर के रूप में दिल्ली में काम करने को मिला, जिसमें कुछ क्राइम की स्टोरीज़ कवर की और कुछ और बड़ी स्टोरीज़ पे सीनियर रिपोर्टर्स को मैं असिस्ट करता था। तो अपने आप में बहुत बड़ा खूबसूरत तजुर्बा था। और मैं समझता हूँ उस तजुर्बे के दौरान कुछ जो चीज़ें मुझे सीखने को मिली, वो एक तरह से मुझे एक और जिम्मेदार और बेहतर पुलिस ऑफिसर बनाने में उस सिखलाई का भी बहुत बड़ा योगदान था। उदाहरण के तौर पे जब कॉपी डेस्क पे काम किया, तो जिस तरह से बारीकी से हमको स्टोरी को पढ़ के और उसको तराशना होता था, ताकि उसका जो ओरिजिनल, जो रिपोर्टर का ओरिजिनल मतलब है, उसमें कहीं कोई तब्दीली भी ना आए, और वो स्टोरी जो मैगजीन के एक स्टैंडर्ड थे जर्नलिज्म के, उन पे हर तरह से खरी उतरे, फैक्चुअली करेक्ट हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, कहीं पे कोई उसके वर्डिंग में कहीं कोई डबल मीनिंग ना हो, कि कोई मतलब उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो, कोई लीगल इम्प्लीकेशन ना हो, कोई ऐसी चीज़ हम लिख दें जिसको बाद में कोई कोर्ट में चैलेंज करे या जिससे कि मैगजीन के एडिटर साहब को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो वो एक कॉपी डेस्क पे तो वो सिखलाई देखने को मिली। और फिर जब रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग में जो एक किस तरह से जो एक फैक्ट्स हैं उनको समझ के, और कम समय में उनको पूरे फैक्ट्स को समझ के और उनको एक नैरेटिव में बनाना है, वो नैरेटिव बनाना। क्योंकि कई बार आप चीज़ें देखते हैं, आपने यहाँ कुछ पढ़ा देखा, यहाँ कुछ पढ़ा देखा, किसी से कुछ सुना, किसी से कुछ सुना, उनको एक ताने बाने में पिरो के जब कहानी एक आपको ऐसे फॉर्म में तैयार करें कि आपके पाठक को पसंद भी आए, समझ में भी आए। तो वो जो ये दोनों स्किल्स जो वहाँ पे मुझे सीखने को मिली, तो मैं समझता हूँ जो पुलिस की नौकरी में आया तो इन दोनों ही स्किल्स का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। कि एक तो भाई जब भी कोई पुलिस में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती थी या नीचे से थाने से कोई एफआईआर आती थी, रिपोर्ट आती थी, तो उसको पढ़ के उसकी बारीकी समझने का जो एक हुनर है, वो काफ़ी कुछ मुझे वो वहाँ से आया। जब आपने इंडिया टुडे ज्वाइन किया था, तब शायद आपके जो हमारे चीफ या एडिटर थे वो इंद्रजीत बधवार जी थे। जी हाँ, बधवार साहब थे, और मैं काफ़ी समय तक बधवार साहब रहे। और लास्ट में जब मैं जाने वाला था, तो लास्ट के 2-3 महीने मुझे याद पड़ता है, प्रभु चावला साहब आ गए थे। तो दोनों ही उस जमाने के, क्या आज भी दोनों जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम हैं, और मैं तो अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि उन दोनों के साथ
काम करके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो उस वक्त आपने इंडिया टुडे कैसे चुना था, मतलब इंडिया आपकी टुडे ख्वाहिश थी या? मैं आया था, बाहर से आया था पढ़ के, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था। और जैसा होता है, मतलब 20 साल का था लगभग जब वहाँ से लौटा था। तो कुछ मन में तय नहीं था कि क्या करना है। कुछ करने का मन तो था, लेकिन क्या करना है वो अब बिल्कुल क्लियर नहीं था। घर वालों की ज़रूर इच्छा थी, जैसे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है, कि यूपीएससी के लिए एक बार प्रयास करूं। लेकिन मेरा उस समय तक मन नहीं बना था। तो पहले तो कुछ दिन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 4 महीने काम किया, टॉमसन, हिंदुस्तान टॉमसन, अब जे वॉल्टर टॉमसन है वो। और वहाँ भी कुछ कॉपी राइटिंग का, क्योंकि राइटिंग का शुरू से ही शौक था, तो वहाँ कॉपी राइटिंग वगैरह की। उसके बाद एक दिन मैंने अखबार में इश्तेहार देखा कि इंडिया टुडे सब एडिटर्स के लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया था। तो मैं एक दिन चला गया और बस वहाँ उन्होंने एग्ज़ाम लिया, हमारा रिटन एग्ज़ाम लिया। फिर मेरे ख्याल से 10 मिनट का इंटरव्यू था, और देयर आई वाज ऑफर्ड अ जॉब। उस ज़माने में लगभग 3,500 रुपये की नौकरी हमको शुरुआत में मिली थी। 94-95 की बात कर रहा हूँ। 3,500 रुपए में तो काम चल जाता होगा। हाँ हाँ, चल जाता था। कोई मतलब ये अपनी हमेशा शुरू से आदत रही है कि जितनी तनख्वाह मिले उतने में ही काम चलाया जाए। तो फिर आपने इंडिया टुडे में काम करते रहते हुए ही यूपीएससी की पूरी तैयारी की? जी 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 जी, वो मतलब ऐसा था कि इंडिया टुडे में काम करना ही अपने आप में यूपीएससी की तैयारी थी। क्योंकि आप इतना ज़्यादा यूवर, मतलब 24/7 यू आर बीइंग एक्सपोज टू ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड ऑल द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। आपका अलग अलग इवेंट्स में देश की बड़ी बड़ी हस्तियों से इंटरेक्शन होता था, उनको सुनने का मौका मिलता था। कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो मतलब हालांकि वो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन अपने आप में एक तरह से इट वाज अ प्रिपरेशन। और बाकी जो खाली समय मिलता था उसमें अपना थोड़ा बहुत जो सिलेबस था उसको देख लिया। तो जब आप यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया, तो फिर आप अपने पुराने बॉसेस या इन लोगों से मुलाकात हुई? जब मैं पहली बार, मुझे अभी भी याद है, जब मैं रिजल्ट आ गया और मैं अपने इस्तीफे की बात करने गया बदवार साहब से, तो आधा घंटे वो बहुत, उन्होंने मेरे इस फैसले पे बहुत नाराज़गी अपनी जाहिर की और बोले कि ये ठीक नहीं है। और बोले आप लोग, मतलब क्या आप इतना बढ़िया इंडिया टुडे, अच्छा खैर तब भी और आज भी मैं समझता हूँ जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत रिस्पेक्टेड नेम है इंडिया टुडे। तो उन्होंने बहुत मुझे डांटा, मतलब डांटना ही कहूँगा मैं, क्योंकि और कोई उस लहजे का और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। और बोले कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और आपको इस तरह बोले कि आप अंदाज़ा नहीं है कि एक जर्नलिस्ट का समाज में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या स्थान होता है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब देखिए, ऐसा जर्नलिज्म का जो लिखने पढ़ने का शौक़ है, मुझे लगता है कि मैं चाहे किसी भी नौकरी में रहूं, मैं उसको साइड बाय साइड करता रहूँगा। लेकिन अब चूंकि घर वालों की भी इच्छा है और अब पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी को एक बार देखना तो चाहिए, कि ट्राई करके देखते हैं सर। मैंने कहा सर, अगर नहीं वहाँ हम चल पाए या वहाँ हमें नहीं समझ में आया, तो आप वापस आके फिर से आपसे गुजारिश कर लेंगे कि हमें फिर से एक बार जर्नलिस्ट बनने का मौका दीजिए। और लेकिन अभी मुझे तो फिर वो मान गए थे। और फिर उन्होंने बड़ी मतलब दुआएं देके और बड़ा अच्छे से। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समय समय पे जो उस समय के मेरे सीनियर्स थे इंडिया टुडे के, वो आजकल उनमें से कई लोग तो अब बड़े बड़े चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स हैं। सबके नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहाँ जो उन लोगों से भी जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना, वो सब भी लगातार टच में रहे। और मतलब उनसे लगातार इंटरेक्शन से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला। आपके दौर में कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए जो आपको याद है, जो आपने कवर भी किया? देखिए, हम लोग के टाइम में जो 3-4 सबसे फेमस इंसिडेंट से, एक तो वो तंदूर मर्डर केस है ना। दूसरा लाजपत नगर में उस समय मई 1996 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट केस था। और उसके अलावा एक 2-3 और केसेस, चंद्र स्वामी जी का भी केस हुआ था, जैन हवाला डायरीज का केस हुआ था। तो देयर वर मेनी केसेस व्हिच इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम। और मैं समझता हूँ चूंकि वो उस समय ना तो सोशल मीडिया था, ना सेलफोन था, स्मार्टफोन्स तो बहुत दूर की बात थे, सेलफोन्स भी नहीं थे। तो हम लोगों ने तो मतलब एसटीडी और मतलब रोटरी फोन्स के ज़माने में हम लोगों ने काम किया।
और एक बार जब आप मोटरसाइकिल उठा के इंडिया टुडे के दफ्तर से निकल जाते थे तो उसके बाद 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप लौटते थे, तब जाके एडिटर साहब आपसे पूछ पाते थे कि आपने क्या किया है। पर इस समय क्या है कि मुझे लगता है कि आजकल के रिपोर्टर्स की जिंदगी शायद हम लोगों के टाइम से ज्यादा मुश्किल हो गई। तो ऐसे 3 चैलेंजेस क्या हैं देवभूमि या उत्तराखंड को लेकर, जिसमें लगता है कि आपको काम करने की जरूरत है? जो हमारे सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है वो है साइबर क्राइम, और विशेष रूप से अब ये जो एआई और डीप फेक के सहारे जो साइबर क्राइम हो रहा है, जो महिलाओं के साथ उनका हैरासमेंट हो रहा है, ये मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में उत्तराखंड पुलिस के लिए नहीं, पूरे देश भर की पुलिस के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होकर उभरने वाले हैं।